नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 4, हार की जीत। दोस्तों, ये हमारा एक बहुत ही कमाल का पाठ है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। देखिए, पाठ की जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो क्या कह रही हैं कि भाई जिस प्रकार से एक माँ को अपने बेटे को देखकर और जिस प्रकार से एक किसान को अपनी बहुत ही अच्छी फसल को देखकर आनंद आता है, वैसे ही बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर बहुत आनंद आता था। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं ये बता रही हैं कि जो बाबा भारती हैं ये अपने जो घोड़ा है, इनका जो घोड़ा है उससे बहुत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, जिस प्रकार से एक किसान अपनी मेहनत की लगाई हुई फसल से प्रेम करता है, उसी प्रकार से बाबा भारती भी अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। क्या कह रहे हैं कि भाई भगवत भजन यानी भगवान की भक्ति करने के बाद में, भगवान के भजन कीर्तन करने के बाद में इनके पास जो भी समय बचता ये किसको देते? अपने घोड़े को दे देते। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। क्या कह रहे हैं कि ये जो घोड़ा है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बलवान यानी कि बहुत ही शक्तिशाली है और उसके जैसा कोई दूसरा घोड़ा उस इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती ने अपने घोड़े को क्या नाम दिया? सुल्तान नाम दिया। मतलब बाबा भारती जो हैं वो अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथों से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। वो अपने हाथों से उस घोड़े की बढ़िया से खूब मालिश करते, उसके एकदम उसको सजाते संवारते, ठीक है, अपने हाथों से दाना डालते और उसको खूब प्रसन्नता से, बड़ी खुशी से देखा करते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। क्या करें कि उन्होंने अपना पैसा, अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन सब कुछ छोड़ दी। उनको नगर का जीवन भी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको नगर का जीवन बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। अब वो कहाँ रहते? अब वो गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर है, उसी में रहते और भगवान का भजन कीर्तन किया करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, उनको ऐसी भ्रांति सी थी, मतलब उनको ऐसा उन्होंने मान लिया था कि अब मैं सुल्तान के बिना यानी अपने घोड़े के बिना तो रह ही नहीं सकता हूँ। वे उसकी चाल पर लट्टू थे और वो अपने घोड़े की चाल पर लट्टू थे, यानी कि अपने घोड़े से वो अथक प्रेम करते थे। ठीक है, चाल पे लट्टू होने का मतलब यही है कि भाई किसी से अथक प्रेम करना। कहते ऐसे चलता जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। और क्या कहते उसकी चाल को लेकर कि भाई ये घोड़ा मेरा ऐसे चलता हो मानो कोई मोर है जो कि घटा को देखकर नाच रहा है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। और जब तक शाम को वो सुल्तान के ऊपर चढ़ के 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते, मतलब सुल्तान की सवारी करके 8-10 मील तक घूम नहीं आते, तब तक उनको चैन नहीं आता, मतलब तब तक उनको सबर नहीं मिलता। ये उनको करना ही करना है। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। एक डाकू है उस इलाके में, क्या नाम है उसका? खड़क सिंह। ठीक है, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे और वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लोग जो हैं उसका नाम सुन के, किसका नाम सुन के?
सुल्तान का नहीं, खड़क सिंह का नाम सुन के कांपते थे। क्यों? क्योंकि ये डाकू है। ठीक। होते होते सुल्तान की कृति उसके कानों तक भी पहुंच गई। मतलब ये सुल्तान की भाई तारीफ है, ये होते होते उस डाकू खड़क सिंह के क्या कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। घोड़े की इतनी तारीफ सुनकर जो खड़क सिंह का दिल है वो उसको देखने के लिए अधीर हो उठा। मतलब उसके दिल में एक इच्छा उठी, बड़ी बेसब्री उठी कि यार उस घोड़े को जरा देख के आया जाए। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन दोपहर का टाइम है, वो बाबा भारती के पास में जाता है, नमस्कार करता है और उनके पास बैठ जाता है। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती पूछते, और बताओ खड़क सिंह क्या हाल चाल चल रहा है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर क्या उत्तर दिया? कि आपकी दया है। ऐसा खड़क सिंह क्यों बोल रहा है? क्योंकि बाबा भारती कौन है? संत हैं, साधु हैं। ठीक है ना? कौन है? संत हैं, साधु हैं। तो उसका ये बोलना आपकी दया है, ये एक तरीके से वो ये कह रहा है कि बस आपका आशीर्वाद है, उसी से हमारा जीवन चल रहा है, ऐसे बोल रहा है वो। कहो इधर कैसे आ गए? अब ये कौन पूछ रहा है? ये साधु ही पूछ रहे हैं। बाबा भारती पूछ रहे हैं कि और बताओ इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। जो खड़क सिंह है वो कह रहा है कि मुझको सुल्तान की चाह, मतलब सुल्तान की इच्छा, मुझे सुल्तान को देखने की इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब ये कौन बोल रहा है? बाबा भारती बोल रहे हैं कि बड़ा ही विचित्र जानवर है मेरा सुल्तान, उसको तुम देखोगे ना तो तुम्हारा दिल खुश हो उठेगा। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। कौन बोल रहा है? खड़क सिंह, कि मैंने भी आपके घोड़े की बहुत तारीफ सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। अब जो बाबा भारती हैं वो तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि मेरे घोड़े की जो चाल है ना वो तुम्हारा मन मोह लेगी, देख लेना। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। कौन बोल रहा है? यही खड़क सिंह बोल रहा है कि ऐसा सुना है मैंने कि आपका घोड़ा देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति एक बार मेरे घोड़े को देख लेता है ना, सुल्तान को, उसके दिल में उसकी तस्वीर छप जाती है। कौन बोल रहा है? बाबा भारती बोल रहे हैं ऐसे। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अब ये खड़क सिंह कह रहा है कि बहुत दिन से मेरी इच्छा थी घोड़े को देखने की, आज मैं आ पाया हूँ। मतलब आज मुझे समय मिला तो आज मैं आ पाया। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अब बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों बात करते करते कहाँ पहुंच गए? अस्तबल में पहुंच गए। अस्तबल किसको कहते हैं? अस्तबल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती अपने घोड़े को खड़क सिंह को दिखाते हैं बड़े घमंड के साथ। घमंड के साथ क्यों? क्योंकि भाई घोड़ा इतना शानदार, इतना मज़ेदार है कि देख कर लोगों का मन मोह हो जाता है। ठीक है ना? तो इस बात पर कहीं ना कहीं जो बाबा भारती हैं उनको भी घमंड है कि अरे देखो मेरे पास इतना शानदार घोड़ा है। तो यही चीज़ है कि जो बाबा भारती हैं वो बड़े घमंड के साथ में अपने घोड़े को दिखा रहे, देखो क्या शानदार घोड़ा है। और खड़क सिंह बड़े चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर उसको देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा वाकई में बड़े कमाल का था। अब खड़क सिंह देख के एकदम हैरान कि अरे वाह क्या शानदार घोड़ा है, कितना बेहतरीन दिख रहा है। ठीक है ना? उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे। किसने? खड़क सिंह ने बहुत सारे घोड़े देख रखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। लेकिन उसने कभी भी ऐसा बांका घोड़ा, ऐसा शानदार घोड़ा कभी नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। अब वो क्या सोचने लगा? वो सोचने लगा कि ये तो किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा किसके पास, ऐसा घोड़ा किसके पास? खड़क सिंह के पास, यानी मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? इस साधु के पास में इसके होने का क्या लाभ? क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, इस साधु के पास क्या लाभ है इसका? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। भाई घोड़ा देख कर उसको क्या हुआ? बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसी आश्चर्य में चुपचाप कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहा है। ठीक है। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। इसके बाद में उसके दिल में हलचल होने लग गई। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? अब वो बालकों की तरह, यानी बच्चों की तरह उसके मन में क्या थी? व्याकुलता हो रही थी। बेसब्री के साथ में उसने बोला कि अरे बाबा जी इस घोड़े की चाल नहीं देखी तो क्या देखिए, एक बार चाल दिखा दीजिए। मतलब एक बार इस घोड़े को चरा के एक बार आप इस घोड़े की सवारी करके दिखा दीजिए।
बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, बाबा भारती भी इंसान ही हैं। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। मतलब अपनी किसी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका भी मन बड़ा क्या हो गया, अधीर हो गया। मतलब यह कि भाई जब भी कोई भी व्यक्ति आपकी या फिर आपके किसी चीज़ की तारीफ करता है, बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं लगता। वैसे बाबा जी को भी बड़ा अच्छा लग रहा था और वो भी चाहते थे कि लोग उनकी किस चीज़ की, मतलब उनके घोड़े की तारीफ करें। ठीक है, घोड़े को खोलकर बाहर लाए, घोड़े को खोला और अस्तबल से बाहर ले आए और उसकी पीठ पर हाथ को फेरने लगे और उसकी पीठ पे हाथ को बढ़िया से फेरा। एकदम उचक कर सवार हो गए और एकदम से उचक कर घोड़े के ऊपर चढ़ गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अब जो घोड़ा है वो क्या करने लग गया, हवा से बातें, यानी कि बहुत ही तगड़क 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 दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। मतलब यह है कि उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पे क्या लौट गया, सांप लौट गया। सांप लौटने का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जलन होनी। ठीक है, मतलब वो इतना बेहतरीन दौड़ रहा था कि उसको देख के एकदम खड़क सिंह तो मानो जल भुन गया कि अरे कितना बेहतरीन घोड़ा है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उसे वह अपना अधिकार समझ लेता। क्या कह रहे कि ये जो खड़क सिंह ये कौन है, ये डाकू है और उसको जो चीज़ पसंद में आ जाती ये उसको क्या समझ लेता कि अरे तुम मेरी हो गई। अब उसके पास बाहुबली थे। खड़क सिंह के पास कौन है, बाहुबली है, सॉरी बाहुबल है। यानी खड़क सिंह के पास बहुत सारा क्या है, बल है, ये बाहुबल है। ठीक है, बाहुबली नहीं है, उसके पास बाहुबल था, यानी खड़क सिंह के पास बहुत सारा बल था। आदमी थे कई सारे उसके अंदर काम करने वाले डाकू लोग थे और बेरहमी थी और वो बेरहम भी बहुत था। मतलब अपनी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। जाते जाते उसने बाबा जी से क्या बोला कि बाबा जी जो घोड़ा है ना ये मैं हथिया के रहूँगा, आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब ये सुन के भैया बाबा भारती डर गए। क्यों? क्योंकि डाकू बोल के गया भाई, कोई आम आदमी बोल के जाता तो बात अलग थी, लेकिन डाकू बोल के गया कि आपका घोड़ा तो मैं हथिया लूंगा। तो सीधी सी बात है भाई, बाबा भारती संत आदमी, बेचारा डरेगा कि नहीं डरेगा। ठीक है, तो बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रातों को नींद ना आती। अब उनको रात को नींद ही नहीं आ रही थी। वो परेशान हो रहे थे कि अरे कहीं मेरा ये डाकू कहीं आके मेरा घोड़ा ना ले जाए। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। अब वो रात रात भर जग के अस्तबल की रखवाली करते कि कोई आके मेरा घोड़ा ना ले जाए। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। हर समय खड़क सिंह का डर रहता कि खड़क सिंह कब आके मेरा घोड़ा ले जाए, कब आके मेरा घोड़ा ले जाए। ठीक है, लेकिन कई महीने बीत गए और वो यानी जो डाकू है खड़क सिंह ये नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इसे भय को स्वप्न के भय की ना ही मिथ्य समझने लगे। क्या है कि भाई अब जो ये हैं बाबा भारती ये थोड़े असावधान हो गए। मतलब इनके मन से डर निकलने लग गया। और जिस तरीके से सपने का डर नहीं होता है कि कुछ समय बाद आपके सपने का डर निकल जाता है, वैसे ही ये भी डर निकल गया। इसको भी इन्होंने मिथ्य समझ लिया। ठीक है, मतलब ऐसे ही समझ लिया कि अरे तो इत्तेफाक था, कहीं बात है, बस ऐसे समझ लिया कि अरे वो आएगा नहीं, मजाक कर रहा होगा। ठीक है, मतलब मिथ्य समझ लिया, झूठा समझ लिया इन्होंने। ठीक, संध्या का समय था। ऐसा ही समय बीत गया बहुत ज़्यादा। शाम की बात है, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती जो हैं वो सुल्तान की पीठ पर बैठे हुए थे और ऐसे घूमने निकले थे। उस समय उनकी आंख में चमक थी, मुख पर प्रशंसा थी। और उस समय क्या थी, उनकी आंख में बड़ी चमक थी, बड़े खुश थे। मुख पे प्रशंसा मतलब मुख पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले ना समाते थे। मतलब वो कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते और मन में बड़ी खुशी हो रही थी कि अरे वाह क्या शानदार घोड़ा है। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा। एकदम से एक ओर से आवाज आती है। क्या आती है, यहीं पे ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। क्या कह रहे कि इस कंगले इसको बोलते अपाहिज। ठीक है, तो कह रहे इस बेचारे अपाहिज की सुनते जाना। एक तरफ से आवाज आई, आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। आवाज में क्या थी, करुणा थी। मतलब आवाज में मदद की पुकार थी। बाबा ने अपने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में बैठा करा रहा है। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है?
उन्होंने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति है जो कि वृक्ष की छांव के नीचे बैठा हुआ है और वहाँ पे कर्रा रहा है, मतलब दर्द से परेशान हो रहा है। बाबा ने बोला, बताओ तुमको क्या परेशानी है भाई? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा। अपाहिज ने हाथ जोड़ते हुए बाबा जी से बोला, क्या बोला? बाबा मैं दुखियारा हूँ, मतलब बाबा मैं बड़ा परेशानी में हूँ, मुझ पर दया करो, मुझ पर थोड़ी सी रहम करो, आप मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाओ। रामवाड़ा यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। रामावाला यहाँ से 3 मील, ये किसी गांव का नाम होगा, ये यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। मुझे घोड़े पे चढ़ाकर वहाँ तक छोड़ दो, भगवान आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ वहाँ पे तुम्हारा कौन है, क्यों जाना चाहते हो? दुर्गादत्त वैद्य का दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। वो जो है विकलांग व्यक्ति, वो जो है अपाहिज व्यक्ति, क्या बोलता है कि भाई दुर्गादत्त नाम के एक वैद्य हैं, बहुत मशहूर वैद्य हैं, आपने हो सकता है उनका नाम सुना हो, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती खुद घोड़े से उतर गए और उस घोड़े के ऊपर उस अपाहिज व्यक्ति को बैठा दिया, ठीक है, और घोड़े की लगाम पकड़ के धीरे धीरे रामवाला की तरफ चल दिए। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। एकदम से उनको झटका सा महसूस हुआ और जो घोड़े की लगाम है, घोड़े की जो रस्सी है, वो उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, उन्हें तो बड़ी हैरानी होने लग गई जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल आई। मतलब ये कि जब उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति को वो अपाहिज समझ रहे थे, वो तो बड़ा तन कर बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर और उसको मार भगाए ले जा रहा है, तो इस चीज़ को देखकर इनके मुख से डर की, निराशा की और कह सकते हो मजबूरी की एक चीख निकली। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वो अपाहिज कोई और नहीं, कौन था? डाकू खड़क सिंह था, जो कि वेश बदल के आया था किनको? बाबा भारती को छलने के लिए। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चित करके पूरे बल से चिल्लाकर बोला, जरा ठहर जाओ। मतलब जो बाबा भारती हैं वो कुछ देर तक चुप रहे, फिर पूरा कुछ सोचने के बाद में, मतलब कुछ समय तक उन्होंने सोचने के बाद में, ऐसा मानो कि वो किसी फैसले पर आए हों, उन्होंने चिल्ला के खूब जोर से बोला कि जरा रुको। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़क सिंह ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने क्या किया? अपने घोड़े को रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। और घोड़े की गर्दन पे हाथ फेरते हुए खड़क सिंह कह रहा कि बाबा अब ये घोड़ा नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, परंतु एक बात सुनते जाओ। लेकिन जो बाबा है वो कह रहे कि बस एक बात सुनते जाओ तुम मेरी। खड़क सिंह ठहर गया, खड़क सिंह जो है वो रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। क्या है? बाबा भारती जाते हैं पास में उसके खड़क सिंह के और इस प्रकार की आंखों से देखते हैं मानो कोई कोई बकरा हो जो कि कसाई को देख रहा हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि भाई बकरे को पता है कि उसकी अब क्या होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, उसको काटा जाएगा। तो जिस प्रकार की नज़रों से जो जो बकरा है वो कसाई को देखता है, उसी प्रकार की नज़रों से जो बाबा हैं ये डाकू को देखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अब इस घोड़े को वापस करने को नहीं कहूँगा, ये घोड़ा अब तुम्हारा हुआ। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इस अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कहते हैं खड़क सिंह, मैं तुमसे बस एक प्रार्थना करता हूँ, मेरी इस एक प्रार्थना को मान लो, इसको ठुकराना नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। जो खड़क सिंह है ये भी कहता है कि बाबा जी आज्ञा कीजिए, आपकी जो बात है मैं सारी मानूंगा, बस ये घोड़ा नहीं दूंगा आपको, ठीक है। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। जो ये हैं बाबा, ये कहते हैं कि अब मैं घोड़े का कभी नाम नहीं लूँगा,
इस विषय में मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। मैं तुमसे किसी और बारे में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बस प्रार्थना ये है कि कभी भी इस घटना के बारे में तुम किसी को बताना नहीं। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ये सुन के भाई खड़ग सिंह हैरान। अब हैरान क्यों ना हो, क्योंकि खड़ग सिंह ने घोड़ा चुराया। बाबा क्या कह रहे हैं कि ये जो तुमने चोरी करी ना, इसके बारे में किसी को बताना नहीं, ये बात बोल रहे हैं। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। खड़ग सिंह सोच रहा कि अरे मुझे तो घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करे। लेकिन बाबा आप खुद ही कह रहे हैं कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, है कि नहीं। मतलब ये कि खड़ग सिंह तो ये सोचकर बैठा था कि भाई अब तो भागना पड़ेगा घोड़े को लेकर, लेकिन यहाँ बाबा भारती उल्टा उससे कह रहे हैं कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, खड़ग सिंह ने बहुत सोचा। अब खड़ग सिंह सोचने लग गया कि भाई इससे बाबा का कौन सा प्रयोजन, यानी कि इससे बाबा का कौन सा काम हो सकता है। अब वो सोचने लग गया कौन सा मकसद भैया इनका पूरा होगा। बहुत सिर मारा परंतु कुछ समझ ना सका। उसने बहुत सिर मारा, मतलब उसने दिमाग बहुत चलाया, लेकिन उसको तब भी समझ नहीं आया कि आखिर बाबा जी कहना क्या चाहते हैं। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। मतलब अब हार मानकर उसने बाबा भारती की तरफ देखा और बोला, बाबा जी ये बताइए इसमें आपको क्या डर, गलत काम तो मैंने किया, तो इसमें आपको किस बात का डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया। ये सुन के जो बाबा भारती हैं वो उसको उत्तर देते हैं, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। अगर लोगों को इस घटना का पता चला तो लोग जो हैं वो किसी गरीब पे विश्वास नहीं करेंगे। अब बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा। बाबा जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो डाकू है खड़ग सिंह, उसने बाबा को गरीब बनकर ठगा है, गरीब बन के छला है। अगर लोगों को पता चला तो लोग क्या किसी गरीब पे भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे। वो भी तो ये सोचेंगे कि अरे हो सकता है डाकू मुझे छलने आया हो, है कि नहीं। तो बाबा जी ने इसीलिए कहा कि भाई तुम इस घटना के बारे में किसी को पता मत चलने देना, क्योंकि अगर उनको पता चल गया तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, मतलब दुनिया से इनका विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध ही ना रहा हो। ठीक है, ये कहते कहते बाबा जी ने सुल्तान की तरफ से अपना मुंह ऐसे मोड़ लिया जैसे मानो कि उस घोड़े से उनका कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, वहां से बाबा भारती चले गए। परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो खड़ग सिंह के कानों में अब भी गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार, कैसे पवित्र भाव हैं। मतलब अब जो खड़ग सिंह है वो क्या सोच रहा है, वो कह रहा है कैसे ऊंचे विचार हैं बाबा जी के, कैसे पवित्र भाव हैं इनके। मतलब मैंने उनके साथ में ऐसा बुरा किया, लेकिन वो अब भी समाज के और बाकी गरीबों की चिंता कर रहे हैं। कितना अच्छा मन है इनका, कितने अच्छे विचार हैं इनके। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। क्या कह रहा है कि उनको इस घोड़े से बहुत प्रेम था, और जब भी वो इस घोड़े को देखते तो उनका मुख फूल के भांति खिल जाता। कहते थे इसके बिना ना रह सकूंगा, और ऐसे कहते कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, इसके रखवाली में वो कई रात तक सोए नहीं, जागे रहे। वैसी भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, और भजन भक्ति करने की बजाय, मतलब प्रभु की भगवान की पूजा करने की बजाय इसकी रखवाली में ही रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन आज जब उनका घोड़ा चोरी हो गया तो आज उनके चेहरे पर दुख की एक भी रेखा नहीं दिखाई दी। मतलब बिल्कुल भी दुख नहीं था घोड़े को लेकर, बल्कि वो परेशान थे किसको लेकर, गरीबों को लेकर, और उन पर विश्वास को लेकर। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। उनको केवल एक यही ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात के अंधेरे में ये जो व्यक्ति है कौन, खड़ग सिंह, ये बाबा जी के मंदिर में पहुंचता है। चारों ओर सन्नाटा था। भाई रात का समय है तो चारों ओर शांति होगी कि नहीं होगी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, आसमान में जो तारे हैं वो चमक रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, और थोड़ी ही दूर पर जो गांव के कुत्ते हैं वो भी भौंकने में लगे पड़े थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था, और मंदिर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी।
खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। खड़क सिंह ने सुल्तान की बाग यानी सुल्तान की रस्सी पकड़ रखी थी। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंच गया। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। मतलब क्या है कि भाई अस्तबल का जो फाटक है, जो दरवाज़ा है, वो खुला पड़ा था। किसी समय जो बाबा हैं वो लाठी लेकर वहाँ पे पहरा दिया करते थे, लेकिन आज उनको किसी भी चोरी का और किसी भी डाकू के आके डकैती करने का कोई भी डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी जो इकलौती प्रिय चीज़ थी घोड़ा, अब वो उनके पास नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। जो सुल्तान है वो गलत बता दिया मैंने, गलत, माफ़ी चाहूँगा। जो खड़क सिंह है वो सुल्तान को उसकी जगह पे जाके बांध देता है, यानी घोड़े को उसकी जगह पे जाके बांध देता है और चुपचाप दरवाज़ा बंद करके वहाँ से बाहर निकल आता है। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इस समय खड़क सिंह की आंखों में क्या थे? पश्चाताप के आंसू थे। मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत गया था। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो रात्रि है यानी जो रात है ना, उसको प्रहरों में बांटा जाता था। ठीक है, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, ऐसे करके पहरों में बांटा यानी कि भाग में बांटा जाता था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। मतलब चौथा पहर जैसे ही शुरू हुआ, बाबा भारती अपनी कुटिया, अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और ठंडे पानी से उन्होंने नहाया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहे हों, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। और फिर उसके बाद में मानो जैसे वो किसी सपने में चल रहे हों, उनके जो पैर हैं वो किधर चले गए? वो अस्तबल की ओर चले गए। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। लेकिन जब वो फाटक पर यानी जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। साथ ही में उनको इतनी ज़्यादा निराशा हो रही थी कि उनके पैर बहुत भारी हो गए। मतलब कि बहुत ज़्यादा, मानो उनके पैरों पे बहुत ज़्यादा वजन आ गया हो। वह वहीं रुक गए, वो वहीं पर रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा जो है वो समझ गया कि उसके स्वामी आ गए हैं, यानी कि उसके जो मालिक हैं वहाँ पर आ गए हैं, और उनकी आवाज़, उनके पैरों की आवाज़ सुन के वो जोर से हिनहिनाया। मतलब वो घोड़े ने खूब जोर से आवाज़ लगाई। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। क्या कह रहे हैं कि भाई अब बाबा भारती को सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता के साथ में वो अपने जो अस्तबल है उसके अंदर घुस गए और घोड़े को अपने गले से लिपटा कर रोने लग गए मानो बहुत दिन बाद एक पिता अपने बिछड़े पुत्र से मिला हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेराते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। मतलब वो बार बार उसकी पीठ सराते और बार बार उसके मुंह पे थपकियां दे रहे थे और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मुड़ेगा। और क्या कहते कि भाई अब कोई भी व्यक्ति किसी गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। मतलब अब क्या है कि इनका एक बार फिर से समाज पर, दुनिया पर इनका जो भरोसा है वो फिर से कायम हो गया है। ठीक है ना। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो वो रो रहे थे। यह आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। और उनके जो आंसू हैं वो उसी जगह पर जाके गिरे थे जहां पर खड़क सिंह अस्तबल से बाहर निकलने के बाद में रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया और दोनों के आंसू उस जमीन की मिट्टी पर गिरकर एक दूसरे में मिल गए। और इस पाठ के लेखक कौन है? सुदर्शन। तो दोस्तों ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा पाठ है।
ठीक है ना। इसको पढ़ के हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है और ये जो पाठ है, जो कहानी है, बहुत ही कमाल की है। चलिए दोस्तों, एक बार हम इस पूरे पाठ की एक छोटी सी समरी देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी समरी समझ लीजिए। तो देखो दोस्तों, कहानी बहुत ही सीधी सी है। एक बाबा है, बाबा भारती, उनका एक घोड़ा है जिसका नाम है सुल्तान। सुल्तान बहुत ही शानदार घोड़ा है, बहुत ही अच्छा घोड़ा है, इतना बेहतरीन घोड़ा है कि उसके जोड़े का कोई और उस इलाके में घोड़ा नहीं है, ठीक है ना। और जो बाबा भारती हैं, इनको सुल्तान से बहुत ज़्यादा प्रेम है, ये अपने बेटे के समान उस घोड़े को मानते हैं और शाम को हमेशा उसकी सवारी करके 8-10 मील की सैर करके आते हैं, ठीक। जो घोड़ा है बहुत ही अच्छा है और इसीलिए उसकी बहुत तारीफ़ें होती हैं, ठीक है। अब इस घोड़े के बारे में जो जानकारी है, ये वहाँ का डाकू है खड़क सिंह, उस तक पहुँचती है। जो खड़क सिंह है उसके मन में भी इच्छा उठती कि भाई इस घोड़े को जाके देखा जाए। तो वह एक बार जाता है उस घोड़े को देखने के लिए बाबा भारती के पास में, ठीक है। बाबा भारती उसको घोड़ा दिखाते हैं तो उस घोड़े को देखकर खड़क सिंह के मन में एक तरीके से लालच आ जाता है और सोचता है कि साधु के पास में इस घोड़े का क्या काम, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। और वो जाते जाते साधु से यानी कि बाबा भारती से बोलता है कि इस घोड़े को मैं लेके जाऊंगा। अब ये सुन के जो बाबा भारती हैं बड़े परेशान हो जाते हैं। कई दिनों तक घोड़े के अस्तबल के बाहर पहरेदारी करते हैं, भक्ति छोड़ के, भजन भक्ति छोड़ के घोड़े की ही पहरेदारी किया करते थे वो। लेकिन कई महीने बीत जाते हैं, खड़क सिंह नहीं आता है। अब बाबा भारती के मन से ये डर थोड़ा सा निकल जाता है कि खड़क सिंह आके उनका घोड़ा चुराएगा भी। एक शाम की बात है, बाबा जो हैं वो अपने घोड़े पर सैर कर रहे थे कि तभी उनको एक आवाज़ आती है और ये मतलब कि अरे सुनिए ज़रा मेरी बात, ठीक है। देखते हैं तो वहाँ पे उनको एक अपाहिज व्यक्ति दिखाई देता है। वो कहता है, वो बड़े प्रार्थना के साथ में बाबा से कहता है कि बाबा, यहाँ से 3 मील दूर रामवाला नाम का एक गांव है, वहाँ पे एक वैद्य हैं जिनका मैं सौतेला भाई हूँ, कृपया करके आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। ये सुन के बाबा के मन में दया आती है। वो उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर बैठाते हैं और खुद घोड़े की लगाम पकड़ के पैदल चलने लग जाते हैं। एकदम से बाबा जी को एक धक्का लगता है, एक झटका लगता है और वो देखते हैं कि भाई जो अपाहिज व्यक्ति है वो घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। अपाहिज व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खड़क सिंह होता है, ठीक है। ये देखे बाबा को बड़ी निराशा होती है, लेकिन कुछ सोचने के बाद में वो आवाज़ लगाते हैं, ज़रा ठहर जाओ। जो खड़क सिंह है वो रुकता है और कहता है कि बाबा, जो इच्छा है, जो कहना है आपका ये, लेकिन मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा कहते हैं इस घोड़े के विषय में मुझे बात नहीं करनी, बस तुम एक बार मेरी बात सुन लो। खड़क सिंह मान जाता है, रुक जाता है। बाबा भारती उस खड़क सिंह के पास में जाते हैं और कहते हैं कि अब ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, मैं ये घोड़ा तुमसे नहीं लूँगा। ये सुन के बस तुम एक वादा करो कि तुम इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। ये सुन के जो खड़क सिंह है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई उसने चोरी करी और जिसके घर में चोरी करी वही कह रहा है कि किसी को बताना नहीं, ठीक है। तो खड़क सिंह जो है बड़ा हैरान हो जाता है। वो पूछता है बाबा से कि ये बताइए बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बाबा भारती कहते हैं कि अगर तुमने ये घटना किसी को बताई तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि खड़क सिंह ने बाबा को गरीब बन के ही छला कि नहीं छला, है कि नहीं। तो बाबा भारती यही कहते हैं कि तुम इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुमने बता दिया ना तो गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा लोगों का, ठीक है। और ये कहने के बाद में बाबा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये खड़क सिंह के मन में अब भी गूंज रही थी। वो ये सोचता है कितने पवित्र विचार हैं, कितने अच्छे भाव हैं इनके। और जब रात होती है तो रात में, अंधेरी रात में चुपचाप जो ये खड़क सिंह है ये घोड़े को लाता है और उसी की जगह पे, यानी ये जो घोड़ा है सुल्तान, इसको इसकी जगह पे बांध देता है और अस्तबल के बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो रो रहा था, उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसके जो आंसू हैं वहीं भूमि पर गिर पड़ते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद जब चौथा प्रहर शुरू होता है, रात्रि का चौथा प्रहर शुरू होता है, तब बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं नहाने के लिए। ठंडे पानी से नहाते हैं। उसके बाद में वो सपने में मानो चल रहे हों अस्तबल के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते उनको याद आता है कि अरे भाई, मेरा तो घोड़ा अब है ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब जो घोड़ा अंदर बंधा हुआ है वो अपने स्वामी की पैरों की आहट सुन के पहचान जाता है कौन है, और वो बहुत ज़ोर से हिनहिनाता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है। ये आवाज़ सुन के जो बाबा जी हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, फटाक से अस्तबल के अंदर जाते हैं और जब अपने घोड़े को पाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं।
और मानो जैसे कोई पिता अपने बहुत समय से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, उसी प्रकार से जो बाबा हैं वो घोड़े को गले से लगाते हैं, उसको खूब एक तरीके से कह सकते हो पीठ थपथपाते हैं, उसको खूब प्रेम दिखाते हैं। कुछ समय बाद वह अस्तबल से बाहर आते हैं और उनकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। ठीक है, अब वो यही कहते हैं बाहर आकर कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी गरीब की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है, और साथ ही में वो रोने लग जाते हैं। उनके जो आंसू हैं वो उसी जगह पे जाके गिरते हैं जहां पर खड़क सिंह खड़ा होकर रो रहा था, और इस प्रकार से दोनों के आंसुओं का क्या होता है? मिलन हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो पाठ है ये बहुत ही प्यारा पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले लेखक के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी निकाल लेते हैं। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी जब ये आपकी ही तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों में पटकथा और गीत भी लिखे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम सुदर्शन जी के बारे में सीख रहे हैं कि जो सुदर्शन जी हैं इनका नाम क्या है? बद्रीनाथ भट्ट है। ठीक है, और इन्होंने कहानियों के अलावा बहुत सारे नाटक, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने कई सारी पिक्चरों में पटकथाएं और उनके गीतों को भी लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन है? ये हैं हमारे सुदर्शन जी, जिनका नाम है बद्रीनाथ भट्ट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को कर लेते हैं पाठ से मेरी समझ में। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। नीचे दिए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। क्या कह रहा है कि भाई नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनका सही उत्तर कौन सा है, उस उत्तर के सामने आपको क्या करना होगा? तारा बनाना होगा। तो चलो पहले प्रश्न पढ़ लेते। तो प्रश्न क्या है? सुल्तान के छीने जाने के बाद बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? यानी जब सुल्तान उनसे छिन गया तो इसके बाद में बाबा भारती पर क्या असर पड़ता है? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। हाँ भाई, बिल्कुल हो गया, क्योंकि अब उनको डर नहीं था। उनकी जो इकलौती चीज़ थी वो भी चोरी हो गई, तो डर तो रहा नहीं। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, मतलब एक तरीके से उनका गरीबों पर से विश्वास उठ गया। हाँ, कुछ हद तक ऐसा था। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। मेरे हिसाब से यही ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त। सही बता तो मेरे को ये दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। ठीक, चलो बच्चों, आपको इन दोनों में से जो सही लग रहा है ना, आप उसको सही मान लो। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में, मतलब इस कथन को सही साबित करने के लिए, इस कथन का साथ देने के लिए लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? तो ऑप्शन दिए हैं। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे। यही सही ऑप्शन है। ठीक है, ये लाइन है आपकी, यहाँ पे रुको, आपको लाइन भी दिखा देता हूँ मैं। कहाँ गई ये वाली लाइन? क्या है? और निराशा से मिली चीख, नहीं ये नहीं है, इधर नहीं है। जब वो घोड़े को दिखा रहे थे ना तब है। बाहर पीठ पर हाथ फेरने लगे, ये वाला। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। ठीक है, यही वाला है। तो ये हो गया इसका सही ऑप्शन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। शीर्षक का आपने अभी जो कहानी पढ़ी इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। आपने अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई जो सुदर्शन जी हैं उन्होंने इस पाठ का नाम क्या दिया? इस पाठ का नाम दिया हार की जीत। अब आपको इस पर चर्चा करना होगा अपने समूह में कि उन्होंने इस कहानी को यही नाम क्यों दिया। क्योंकि देखो, इस कहानी के अंदर डाकू भी हारा
और बाबा भी हारे, लेकिन इसके बावजूद हार कर भी बाबा भी जीत गए और हार कर भी डाकू भी जीत गया। बाबा कैसे जीत गए? बाबा इस ऐसे जीत गए कि उन्होंने क्या कहा कि भाई उन्होंने किसी गरीब की सहायता करी, साथ ही में उनके विचार बहुत ही अच्छे थे, जिससे कि डाकू का जो है ना वो हृदय परिवर्तन हो गया, उसको पश्चाताप हुआ और उसने घोड़े को वापस लौटा दिया। मतलब जो बाबा जी हैं उन्होंने घोड़े को हार करके फिर से जीत लिया। इसी प्रकार से जो खड़क सिंह है उसने घोड़ा चुराया जरूर, ठीक है, उसने गलत काम किया जरूर, लेकिन उसको बाबा जी की बातें सुनकर उसको अपनी गलती का पश्चाताप हो गया, उसे अपने गलत काम के बारे में एहसास हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाकू की भी जीत हुई और यहाँ पे बाबा की भी जीत हुई। खा वाला क्या कह रहा है? यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, ये भी बताइए। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कहा जाए इस कहानी का कोई और नाम दो तो आप क्या नाम दोगे? बताओ, इस कहानी का अगर बोला जाए आपको कि कोई और नाम दो तो आप क्या नाम दोगे? बताओ बच्चों। देखो, अगर मुझसे कहा जाएगा ना तो मैं तो इसको नाम दे सकता हूँ अच्छे विचार वाले के साथ में हमेशा अच्छा होता है, ये दे सकता हूँ, या फिर पुण्य का फल हमेशा पुण्य होता है, ये भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी इसका नाम आ रहा हो, वो आप अपने हिसाब से दे डालो। ठीक है, गाँव वाला क्या कह रहा है? बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? जो बाबा भारती हैं उन्होंने डाकू से कौन सा वादा लिया था? तो उन्होंने डाकू से कौन सा वादा लिया था कि वो इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताए, नहीं तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। उनको भय था कि अगर लोगों को इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है? अपने विचार लिखिए। देखो क्या कह रहे हैं, नीचे में कुछ लाइनें दी हुई हैं, आपको क्या करना है, इन पंक्तियों को पढ़ना है और आपको इनका जो भी अर्थ समझ में आता है उसको आपको लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, हर एक लाइन आपको बढ़िया से समझाई है, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये इस प्रश्न को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद चलिए, यहाँ पे मैंने इनके अर्थ लिख दिए हैं, मैं आपको ये फिर से समझा देता हूँ। तो पहली पंक्ति क्या थी? भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्रेम करते थे। भजन और साधना के बाद जो समय बचता वो पूरा समय अपने घोड़े को दे देते। यह वाक्य उनके घोड़े के प्रति गहरे लगाव और प्रेम को दर्शाता है। अगली पंक्ति क्या है? बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। मतलब जो बाबा हैं उन्होंने घोड़े को बड़े घमंड के साथ में दिखाया और जो खड़क सिंह है उसने अपने उसने उस घोड़े को बड़े हैरानी के साथ में देखा। तो इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है बाबा अपने घोड़े पर गर्व महसूस करते थे और जब खड़क सिंह ने उसे देखा तो उसे उसकी सुंदरता और ताकत से चकित हो गया। तो वह उसकी सुंदरता और ताकत से चकित हो गया। ठीक है, ये होगा। चलिए अगला क्या है हमारा वाक्य? वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उसे अपना अधिकार समझता था, उस पर अपना अधिकार समझता था। इसका अर्थ क्या है कि वह वाक्य खड़क सिंह की निर्दयी और स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर करता है। अगली पंक्ति क्या है मेरी? बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर देखा, उसकी ओर आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? यह वाक्य बाबा भारती की असहायता और व्यवस्था को दिखाता है। वह खड़क सिंह की ताकत के सामने मजबूर हो गए और उसे घोड़ा सौंपने के लिए तैयार हो गए। अगला वाक्य क्या है? उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है बाबा भारती का प्रेम और लगाव सुल्तान के प्रति उन्हें अस्तबल की ओर खींच लाया, परंतु जब वह फाटक पर पहुंचे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मतलब उनको एहसास हुआ कि अब उनके पास में घोड़ा नहीं है तो अस्तबल में जाने का कोई फायदा नहीं है। चलिए दोस्तों, सोच विचार के लिए
कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहा है कि भाई आपको एक बार फिर से कहानी को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में नीचे जो मेरी पंक्तियां दी हुई हैं उनके बारे में पता करके अपनी कॉपी में फिर से लिखना होगा। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसू का मेल हो गया था? बताओ भाई, इस पंक्ति में किसके किसके आंसुओं का मेल हुआ था? तो हुआ था खड़क सिंह और बाबा भारती के आंसुओं का। दोनों के आंसू में क्या अंतर था? दोनों के ही आंसू में क्या अंतर था? तो भाई खड़क सिंह के आंसू थे पछतावे के, वहीं बाबा भारती के आंसू थे खुशी के, अपने घोड़े को वापस पाने की खुशी के। ठीक है, यह है इसका उत्तर। बाबा भारती के आंसू घोड़े को वापस पाने की खुशी के थे, वहीं खड़क सिंह के आंसू पछतावे और अपने किए पर शर्मिंदगी के थे। दिनचर्या क कहानी पढ़कर अब आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वह सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या काम करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई इस पार्ट के अंदर आपने बाबा भारती की दिनचर्या के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, आपको बाबा भारती की दिनचर्या के बारे में लिखना होगा। मतलब लिखना होगा कि वो कैसे क्या करते होंगे। तो ऐसे लिख सकते हो कि बाबा भारती रात्रि के चौथे प्रारंभ के आरंभ में जाग जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, फिर अस्तबल में जाके अपने घोड़े को एक बार देखते हैं, उससे जुड़े जो काम है उसको करते हैं, फिर भक्ति में लग जाते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है, अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। अब क्या कह रहा है कि आप अपनी भी दिनचर्या लिखो, मतलब आप सुबह उठ के क्या क्या करते हो उस बारे में भी अब आप लिखो। ठीक है दोस्तों, चलो कहानी की रचना। क्या कह रहा है, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। क्या बोला कि भाई इस कहानी की आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, आपस में चर्चा करो। तो देखो, मुझे जो इस कहानी में सबसे अच्छी बात लगी वो थे बाबा भारती के भाव, जो कि बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही पवित्र थे। मतलब उनके साथ बुरा हुआ लेकिन उसके बावजूद वो डाकू का बुरा नहीं सोच रहे थे। वो किसका बुरा सोच रहे थे? गरीबों का बुरा सोच रहे थे कि अगर किसी को पता चल गया तो बेचारे गरीबों पर कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करेगा। ठीक है ना, मुझे ये बातें सबसे ज़्यादा इस कहानी के बारे में अच्छी लगी। क्या कह रहा है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसमें अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अपनी अनेक बातों पर ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में आपने अपने विचार लिखो। क्या कह रहा है कि भाई जो कहानी जो है पढ़ने वालों को पसंद आए, इसके लिए जो लेखक है ना वो कहानी को बड़ा मज़ेदार बनाते हैं। ठीक है, और मज़ेदार बनाने के लिए वो शब्द, वाक्य और संवाद इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, संवाद किसको कहते हैं? संवाद जब दो लोगों के बीच में विचार विमर्श हो रहा होता है, बातें हो रही होती हैं, उसको हम लोग संवाद कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें यही कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, इस कहानी में जो संवाद दिए हैं उनको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, आपके जो भी विचार हैं उस संवाद के बारे में वो आपको नीचे देने होंगे। संवाद दिए हुए कहानी में कहाँ दिए मैं बता देता हूँ। तो संवाद हैं, रुको इसको छोटा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो संवाद यहाँ कहीं थे शुरुआत में, ये रहे, ये है पूरे संवाद। ठीक, ये सारे संवाद ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहाँ पर थे हम लोग? ये चारों हो गए थे। ठीक है, कहानी, सोच विचार हो गया था, और दिनचर्या हो गया था, कहानी हो रहा था, कहानी भी हो गया था ना, हाँ कहानी हो गया। चलो मुहावरे कहानी से कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, निछावर कर देना। ठीक है, कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझाइए। देखो क्या कह रहा है कि भाई इस कहानी में बहुत सारे हमारे मुहावरों का यूज़ किया गया है। कुछ मुहावरे दिए हैं, कौन कौन से? लट्टू होना, आपको क्या करना है, इन सभी मुहावरों का अर्थ देना। तो लट्टू होने का मतलब क्या होता है? किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेम आना। हृदय पे सांप लौटना, मतलब किसी को लेकर बड़ी जलन होना। फूले ना संभाला, मतलब बहुत खुश हो जाना। ठीक, मुख मोड़ लेना, मतलब जी मारते हुए किसी चीज़ से अपना मुंह हटा लेना, मतलब किसी से अपनी इच्छा हटा देना। मुख खिल जाना, खुश हो जाना।
निछावर कर देना, सब कुछ किसी के ऊपर डाल देना, ठीक है, मतलब सब कुछ अपना सब कुछ किसी को दे देना, ठीक है। तो ये हो गए इन सब के अर्थ। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। अब आपको क्या करना है, आपको इनका प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाने होंगे। जैसे कि आप ऐसे वाक्य बना सकते हो कि रवि अपनी नई बाइक पर लट्टू हो गया, ठीक है। रवि की नई बाइक देखकर सोहन के दिल पर सांप, हृदय पर सांप लौट गया, ठीक। अपनी नई बाइक के साथ में नया फोन पाकर रवि का मन फूले ना समाया, ठीक है। रवि ने बाइक के चालान कटने पर उससे मुंह मोड़ लिया, ठीक है। अपनी बाइक को दोबारा पाकर उसका मुख खिल गया, ठीक। रवि ने उसके बाद अपनी बाइक पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ठीक है। ऐसे वाक्य बना सकते हो। चलो, कैसे 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 पात्र। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्द से दिए गए शब्द चित्र को पूरा करिए। देखो क्या कह रहा है, आपको नीचे बाबा भारती, खड़क सिंह और सुल्तान जो घोड़ा है, इन तीनों के गुणों को बताना होगा। तो पहले बाबा भारती। बाबा भारती कैसे हैं, दयालु हैं, साथ ही में वो कैसे हैं, ज्ञानी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है, और अपनों से पहले दूसरों की चिंता करते हैं, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ भर दिए, बाकी जो 3 बचे वो आपको खुद से करने होंगे। चलो, अब क्या है, डाकू खड़क सिंह। तो डाकू खड़क सिंह कौन है, बाहुबली है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा निर्दयी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, ठीक। ये सब यहाँ लिख सकते हो, स्वार्थी, कपटी, ठीक। बाकी जो खाली जगह है वहाँ पे आपको खुद से लिखना होगा। इसी तरीके से सुल्तान घोड़ा। तो सुल्तान घोड़ा कैसा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही तेज है, बहुत ही बलवान है। तो ये 3 मैंने यहाँ पे, मतलब 3 हो गए, बाकी 3 आपको खुद से लिखने होंगे। चलिए दोस्तों, आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी के विशेषता, गुण और प्रतीक के बारे में बताते हैं, बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखो, अब यहाँ पे विशेषण के बारे में बता रहे हैं कि आपने अभी जिन शब्दों के बारे में पढ़ा, ये वो शब्द हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। चलो, पाठ मन के भाव। अच्छा, ये है पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रख के कहानी बनाइए। क्या कह रहे हैं कि मान लो भाई जो कहानी है ये कौन सुना रहा है, सुल्तान सुना रहा है, सुल्तान ने घोड़ा सुना रहा है, ठीक है ना। अब आपको अपने मन से कल्पना करनी होगी कि अगर सुल्तान सुना रहा है तो कैसे सुनाएगा, ठीक। तो ऐसे बोलेगा कि ये कहानी मेरे बारे में, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, ठीक है। मेरे स्वामी हैं बाबा भारती, वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान देते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप कोई भी कहानी बना के इसमें लिख सकते हो। चलो, मन के भाव क। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब ऐसे अनुभव कर रहा है। क्या कह रहे कि भाई कहानी चुनकर कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और बताना होगा कि कहानी में कौन कब ऐसे भावों को प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, चलो कर लेते हैं। चकित, तो भाई हैरान कौन था, डाकू खड़क सिंह, किसको देखकर, घोड़े को देखकर। प्रसन्नता, खुश कौन था, बाबा भारती थे, अपने घोड़े की तारीफ सुनकर। अधीर, अधीर कौन था, ये डाकू था, घोड़े की चाल को देखने के लेकर। करुणा, करुणा यानी दया से, दया से किसने बात करी, जो अपाहिज व्यक्ति था उसने। डर, भय किसके मन में था, इसके जो ये हैं बाबा भारती, इनके मन में था डाकू खड़क सिंह को लेकर कि कहीं आके मेरे घोड़े को चोरी ना कर ले। निराशा किसके मन में थी, ये थी हमारे बाबा भारती के मन में, वो भी कब, तब जब डाकू ने उसको सुल्तान को चोरी कर लिया था। ख वाला क्या कह रहा है, आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं लिखिए। यानी कि ऊपर के जो भाव हैं उनको आप कब कब अनुभव करते हो उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे दिया है कि गली में किसी कुत्ते को देखकर आपको डर लगता है, प्रसन्नता होती है, कब कैसे क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे चकित के लिए लिख सकते हो कि भाई बिजली का बिल देखकर मैं चकित रह गया, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। कई बार भाई देखता हूँ बहुत महंगा महंगा आ जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। प्रसन्नता, आप सभी को पढ़ाकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। अधीर, ठीक है,
अपने चैनल के मोनेटाइज होने को लेकर मैं बड़ा अधीर हूँ। मैंने करुणा के साथ आप सभी से कहा कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे मन में डर है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। निराशा। और मैं जब इस वीडियो के बाद में रिकॉर्ड को देखूंगा तो कहीं मुझे निराशा ना हो कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलो, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा ना हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखो कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने सारा काम कर लिया। चलो, झरोखों से, तो यहाँ पे सुदर्शन जी की एक और कविता दी हुई है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है? वह चली हवा, वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा, वाह 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 वाह, क्या कविता है, बेहतरीन कविता है। ये हवा को चलने को लेकर ये हमारी कविता दी हुई है, ठीक है, पढ़ने के लिए थी और कुछ नहीं, तो ये हमने पढ़ लिया है। साजी समझ, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अच्छा, तो भाई इसको समझना भी है, चलो समझा देता हूँ। देखो, इस कविता के अंदर ना चलती हुई हवा को लेकर बात की हुई है कि जब हवा चलती है तो क्या चलती हवा आपको दिखती है? नहीं दिखती है ना। हमें तो उसमें जो उड़ रही धूल मिट्टी है वो दिखती है, हमें सिर्फ हवा महसूस होती है। तो यही कह रहे हैं कवि कि जो हवा है वो हमको नहीं दिखती, ना मैं देखता हूँ ना ही तुम देखते हो, ठीक है। कौन देख सकता है? शायद पत्ते देख सकते हैं। यही कारण कि जब हवा पत्तों से होकर गुजरती है तो वो खुशी में झूमते हैं, ठीक है। मतलब ये है कुल मिला के यहाँ पे जो कवि हैं वो हवा चलने के दृश्य को बता रहे हैं कि जब हवा चलती है तो ना वो मुझको दिखती है ना किसी और को दिखती है, बस पेड़ों के पत्ते जो हैं वो खुशी में चलने, मतलब हवा की चलने खुशी में नाचते रहते हैं। चलिए, खोजबीन के लिए सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दी गई हैं। QR कोड या इंटरनेट पर पुस्तकालय की सहायता से पढ़ो, देखो व समझो। क्या कह रहे हैं कि भाई सुदर्शन जी की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तकों में दी हुई हैं। आपको क्या करना है कि भाई चैप्टर के स्टार्ट में जो QR कोड है उसको स्कैन करो या फिर ऑनलाइन जाकर इंटरनेट पे आप इनके लिखी हुई और कविताओं और कामों को पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा आखिरी प्रश्न। इसी के साथ में जो पूरा पाठ है खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों आप लोग से मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मज़ा आया हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।